दूर किसी जंगल में एक गरीब चिड़िया रहती थी और एक शरारती कौवों का जोड़ा भी। चिड़िया चिड़िया ऊपर देखो। ऊपर पेड़ में एक छेद है। तेज बारिश से जब तुम्हारा घोंसला टूट जाएगा तो तुम इस पेड़ की खोखर में आकर रहने लग जाना। और और चिड़िया भूख लगे तो इस पेड़ के पत्ते पत्ते तोड़ तोड़ कर खा लेना। अगर मेरा घर तिनकों का है तो फिर आपको कोई भी हक नहीं है कि आप मेरे घोंसले का मजाक बनाओ। जो दूसरों का मजाक उड़ाता है कभी कभी उनका खुद का ही मजाक बन जाता है। हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इन बातों से। तुम गरीब हो, बेघर हो और कमजोर भी। तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। टूनी चिड़िया उन दुष्ट कौवों की बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। आसमान में बादल की तेज गर्जना से मुझे बहुत डर लगता है। मैं मेरी बेटी के लिए दाना लेने गई थी। ये लो बेटी, दाना खाओ। अभी चिंकी ने दाना खाया ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अगर हमारे पास भी पक्का लकड़ियों का घर होता तो हमारे पास छत होती, तो हमें भी सामने वाले कौवों की तरह कोई चिंता ना होती। बेटी, ऐसे घबराते नहीं है। बारिश आई है, चली जाएगी। मौसम तो आते जाते रहते हैं, मगर हिम्मत और हौसला कभी भी नहीं हारना चाहिए। मैं अभी कुछ करती हूँ, आप चिंता ना करो। फिर मम्मा चिड़िया कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। लो, आ गई वो चिड़िया। अभी बारिश शुरू नहीं हुई और आ गई मदद लेने। फिर बड़बड़ाती गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। बताओ क्या बात है? गोरी बहन, अगर थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी को अपने घर में रख लो तो मैं अपने घोंसले के तिनके ठीक कर लूं, यही कहना चाहती हो ना? हाँ, मैं यही कहने वाली थी। चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम जैसे गरीबों के लिए बहुत नफरत है। जाओ यहाँ से, भाग जाओ। फिर गोरी कौवी अपना दरवाजा बंद कर लेती है और फिर चिड़िया को उस पेड़ के छेद की याद आती है। फिर चिड़िया जल्दी से बारिश में ही अपनी बेटी के पास जाती है। चिंकी, चिंकी बेटी, आप चलो मेरे साथ। मैं आपको एक सुरक्षित जगह पर बैठा कर आती हूँ और वापिस आकर अपने घोंसले को ठीक करती हूँ। मम्मा, मुझे तो आपकी चिंता हो रही है। इतनी तेज बारिश में तो आपको सूखा घास भी नहीं मिलेगा। फिर कैसे करेंगी आप ये सब? बेटी, एक माँ को अपने बच्चे की रक्षा के लिए सब करना होता है। हालात चाहे कैसे भी हो, आप मेरे साथ चलो। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घने जंगल की तरफ जाती है। चिंकी बेटी, ये छेद है, ये बहुत छोटा है, मगर इसमें आप आराम से बैठ सकती हो। बेटी, आप यहाँ बैठो और मेरा इंतजार करना। जब तक मैं वापस ना आऊं, आप कहीं पर भी बारिश में ना जाना। मैं इंतजार करूंगी अपनी मम्मा का, और मेरी मम्मा लौटकर जरूर आएगी, हमेशा की तरह। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को वहां बैठाकर वापस जाती है। दूसरे पेड़ पर एक लंबी बेल लटक रही थी। मम्मा चिड़िया उस बेल को तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उस बेल से उसे अपने घोंसले को डाल के साथ बांधना था। सभी पक्षियों के पास, किसी के पास पक्का घर तो किसी के पास तिनकों का घर। कोई अमीर तो कोई गरीब। ऐसा क्यों होता है? अपनी माँ के बिना मेरा यहाँ अकेले बैठना कितना मुश्किल है। ऐसा सोचते हुए चिंकी की आंखों से आंसू थे। तभी उस पेड़ से आवाज आती है। दिल भर जाए तो रोना बुरी बात नहीं है। कभी भी मायूस ना होना छोटी चिड़िया। मैं भी तो यहाँ कब से अकेला हूँ। तुम्हें देखा तो सोचा मुझे किसी का साथ मिल गया है। मेरी मम्मा ना जाने किस हाल में होगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ। टूटा हुआ घर है हमारा। मैं आपको क्या ही दे सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। मगर मेरे पास तो है तुम्हें देने को। जो मैं आपको देना चाहता हूँ, एक ऐसी शक्ति जो किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है। क्या आप हमें एक घर बनाकर दे सकते हैं? हाँ, घर भी और भी बहुत कुछ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो जादुई पेड़ चिंकी से ऐसे बातें करता है। मगर तुम वादा करो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगी, दुख में मुसीबत में साथ दोगी। मैं वादा करती हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है मैं वो सब करूँगी। फिर वो जादुई पेड़ साथ वाले पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर सा घर बना देता है। देखो छोटी चिड़िया, सामने देखो। फिर चिंकी सामने देखती है। सामने एक बहुत ही सुंदर सा घर था। वो ये देखकर हैरान हो जाती है। मैं अभी अपनी मम्मा को बुलाकर लाती हूँ और अपनी मम्मा को ये सब बताती हूँ। इस घर के अंदर भी बहुत कुछ है। खाना, दाना, पानी और फल, सब कुछ है, जो कभी भी ना खत्म होने वाली चीज है। अब मैं जाऊं अपनी मम्मा को ले आऊं? हाँ, जाओ और ध्यान से जाना। रुको।
फिर वो जादुई पेड़ चिंकी को एक छाता देता है। फिर चिंकी वो छाता लेकर अपनी मम्मा के पास जाती है, जो अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी। मम्मा, मैं ये सब कभी भी भुला नहीं सकती। चिंकी बेटी, आप यहाँ? मैंने आपको वहाँ बैठकर मेरा इंतजार करने को बोला था। और ये छाता कहाँ से लिया है तुमने? मम्मा, ये छाता मुझे मेरे दोस्त ने दिया है और मैं आपको लेने आई हूँ। आप मेरे साथ चलो। मगर कहाँ? बेटी, वो छेद तो बहुत छोटा है, घोंसले का काम हो जाए फिर हम यहाँ रह सकते हैं। मगर चिंकी जिद करके अपनी मम्मा को अपने साथ ले जाती है। अंदर आ जाइए मम्मा, आज से ये घर हमारा है। फिर चिंकी अपनी मम्मा को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है और उसे सारी बात बताती है। मम्मा, वो पेड़ मुझसे बातें करने लगा और उसे मेरे आंसू देखकर मुझ पर दया आ गई। चिंकी बेटी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ तो बहुत सुकून है। पहली बार बारिश के मौसम में ऐसी छत मिली है हमें। फिर वो माँ बेटी जी भरकर फल खाती है। चिंकी बेटी, इस जंगल में ना जाने कितने पक्षी हैं जिनके पास घर नहीं है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मम्मा, हमारी पड़ोसन बुलबुल और मिठू अंकल वो भी तो तिनकों के घोंसले में रहते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जाती है और मिठू से कहती है, मिठू भैया, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेने आई हूँ। हम बेघर पक्षियों को ऊपर वाले ने छत दे दी है, आप मेरे साथ चलो। चिड़िया, मैं तो यहाँ ठंड से ठिठुर गया था, अब तो मेरे पंखों में भी दर्द होने लगा था। फिर चिड़िया हर जरूरतमंद पक्षी की मदद कर रही थी और उधर कौवी के पास घर तो था लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो बारिश में खाना ढूंढने भी नहीं जा सकते थे। दोनों कौवे भूखे प्यासे अपने घर में ही बैठे थे और चिड़िया खूब मजे से रह रही थी क्योंकि उनके पास दाना, खाना पीना सब कुछ था। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। करवा चौथ का व्रत आने वाला था। सभी पक्षी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। कालू जी, इस करवा चौथ पर मुझे डायमंड का हार चाहिए, जिसे पहनकर मैं पूरे जंगल में सबको दिखा सकूं कि मैं कितनी अमीर हूँ। वो हार पहनकर मैं नाचूं, गाऊं, झूमूं। नहीं नहीं गोरी, ये डायमंड का हार मैं नहीं ला पाऊंगा। आप बिना हार के भी अपना करवा चौथ मना ले। आपके पास और भी बहुत सी ज्वेलरी है, वो पहन लेना। अभी मेरे पास थोड़ी तंगी है। कालू जी, आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, फिर भी पैसों की तंगी। मैं अभी हिसाब लगाती हूँ, आखिर आप इतने पैसे कहाँ फिजूल खर्च कर रहे हो? अरे भाग्यवान, पैसे कहाँ जाएंगे, सब मेरे बैंक अकाउंट में है। मैं ले आऊंगा आपका डायमंड का हार। छोड़ो ये सब हिसाब किताब करना। मैं तो कहता हूँ साथ में झुमके भी ले लेना, तुम और भी सुंदर लगोगी। मेरी गोरी है ही इतनी सुंदर। दुनिया का सबसे अच्छा पति मेरा कालू ही है। बच गया गोरी के हिसाब किताब से, वरना मैं कैसे बताता कि मैंने तो 10 लाख रुपए मुन्नी पर खर्च कर दिए हैं। कालू जी कहाँ खो गए? कहीं नहीं। अच्छा तो अब मुझे काम पर भी जाने दो, वरना मेरा बॉस गुस्सा करेगा। ठीक है कालू जी, जाइए। और हाँ, शाम को जल्दी घर आ जाना, मुझे ज्यादा इंतजार ना करवाना। फिर कालू कौवा अपना बैग लेकर ऑफिस चला जाता है। गोरी कौवी तो खुशी से पागल हो रही थी। पता तो चले मेरे आसपास के पक्षियों को कि मैं कितनी अमीर हूँ। अब मैं जाकर सबको जलाकर आती हूँ, खासकर उस छोटी चिड़िया को। ऐसा कहकर गोरी कौवी घर से निकलती है। रास्ते में उसे कबूतर और लूसी कबूतरी मिल जाते हैं। कबूतर भैया और लूसी, आप दोनों कहाँ जा रही हो? और इस बैग में क्या है? गोरी बहन, ये मेरी शादी का जोड़ा है। रखे रखे थोड़ा फट गया था, तो इसी को ठीक करवाने के लिए दर्जी के पास जा रहे हैं। क्या लूसी बहन, क्या आज स्पेशल दिन पर ये पुराना और फटा हुआ लहंगा पहनोगी? इससे तो अच्छा कोई हाल फिलहाल में खरीदी हुई साड़ी ही पहन लेना। गोरी, दूसरों से तो आपने बहुत पूछ लिया, अब जरा अपने बारे में भी तो बताओ, तुमने क्या खरीदा है? कबूतर भैया, मेरे कालू की तो तू कभी भी बराबरी नहीं कर पाएगा। बहुत सारी शॉपिंग की है मैंने। और ध्यान से सुन ले, आज शाम को कालू जी मेरे लिए डायमंड का हार लेकर आएंगे। खैर छोड़ो, तुम बताओ, आज तक लूसी को कोई गिफ्ट भी दिया है या नहीं? क्या सच में गोरी, कालू भैया डायमंड का हार लेकर आएंगे तुम्हारे लिए? और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? विश्वास ना हो तो खुद देख लेना शाम को, जब मैं तैयार होकर निकलूंगी और अपना व्रत खोलूंगी। लूसी, चलो यहाँ से, हमें काफी देर हो गई है, कहीं दर्जी चला ना जाए दुकान बंद करके। नहीं पति जी, हम दर्जी के पास नहीं जाएंगे, बल्कि लहंगों की दुकान पर जाएंगे। मैं अपने लिए नया लहंगा खरीदूंगी, नहीं पहनूंगी ये पुराना ओल्ड फटा हुआ लहंगा।
ये गोरी की बच्ची हमेशा ही दूसरों के घरों में झगड़ा करवा देती है और मेरा काम खराब कर देती है। अच्छे खासे मेरे पैसे बच रहे थे। ऐसे कबूतर गुस्सा होकर अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। अब जाती हूँ टूनी चिड़िया के पास। उसे बिना बताए तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा, मगर वो इस वक्त कहाँ मिलेगी। मैं नदी पर जाती हूँ, वो वहीं बैठी होगी। फिर गोरी कौवी टूनी चिड़िया को ढूंढती ढूंढती नदी पर पहुंच जाती है। वहीं पर चिड़िया बैठी हुई थी। टूनी चिड़िया, आज मेरे कालू जी मेरे लिए डायमंड का हार लेकर आएंगे। मैं तो वही पहनूंगी शाम को, और तुम रात को क्या पहनोगी? हाँ गोरी बहन, मैंने भी अपने लिए एक हार खरीदा है। अरे वाह चिड़िया, सोने का या हीरे का हार खरीदा है? अरे नहीं गोरी बहन, ना ही सोने का है और ना ही हीरे का, वो तांबे का हार है। क्या कहा, तांबे का हार? मैंने तो सोचा कोई महंगा हार लाई होगी। मैं भी किससे पूछने बैठ गई। तुम गरीबों की इतनी औकात कहाँ जो डायमंड का हार खरीद सको। गोरी बहन, घर की परिस्थिति देखकर खर्चा किया जाता है, और वैसे भी मुझे महंगा हार पहनने का कोई शौक नहीं है। मेरा पति जितना भी कमाता है, हम उसी में खुशी खुशी अपना गुजारा करते हैं। चिड़िया, जब जेब में खर्च करने के लिए पैसे ना हो तो ऐसे ही बातें करी जाती है। तुम गरीब थी और गरीब ही रहोगी। इतना बोलकर गोरी कभी वहां से चली जाती है। गोरी तो अपने 2 लाख के हार के बारे में सभी पक्षियों को कहती फिरती है, और उधर कालू कौवा चिंता में बैठा था। शक्ल की ना सूरत की, और फरमाइशे देखो महारानी की, डायमंड का हार पहनेगी। अब मैं कहाँ से लाऊं इतना महंगा हार? मेरा बैंक अकाउंट खाली पड़ा है। आइडिया, मैं ऐसा करता हूँ, शाम को घर ही नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा शाम को अपने घर ही नहीं जाता। वो एक शराब के ठेके पर बैठ जाता है। उसे वहां उसका एक पुराना दोस्त भूरा कौवा मिल जाता है। वो दोनों दोस्त एक दूसरे को खूब शराब पिलाते हैं। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, कालू जी भी आते ही होंगे। ऐसा कहकर गोरी कभी खुशी खुशी तैयार होती है, और उधर कालू कौवा अपने दोस्त के साथ मजे से बैठा हुआ था। अरे मेरे कालू दोस्त, लगता है तुझे कोई बड़ी समस्या है, तभी तुम पैग पर पैग पिए जा रहे हो। बुरा भाई, अभी तक तेरी शादी नहीं हुई है ना, इसीलिए तू मेरा दुख नहीं समझ पा रहा। मेरी पत्नी एक नंबर की तेज तर्रार कौवी है, लेकिन आज मैं उसे अच्छा पागल बनाऊंगा। वो कैसे कालू भाई? पूरा आज करवा चौथ है, बोल रही थी डायमंड का हार लेकर आना। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं जो मैं उसकी फरमाइश पूरी करता रहूं? आज पूरी रात यहीं रहूंगा, और करने दो गोरी को इंतजार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात हो जाती है और चांद भी निकल आया था। जंगल के सभी पक्षियों ने अपना अपना करवा चौथ का व्रत खोल लिया था। चांद निकले भी कई देर हो गई है, लेकिन कालू अभी तक नहीं आया है। और दिन तो शाम को 5 बजे ही आ जाता है घर। मगर आज क्या हो गया? आज तो उसे जल्दी आना था। रात भी काफी हो गई है, मैं कहीं ढूंढने भी तो जाऊं। फिर वहां पर टूनी चिड़िया और उसका पति रोकी कबूतर आ जाते हैं। गोरी बहन, तुम बाहर क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है? और कालू भैया दिखाई नहीं दे रहे? टूनी बहन, कालू का तो इंतजार कर रही हूँ, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप चिंता ना करें, मैं रोकी जी को भेजती हूँ, वो कालू को कहीं ना कहीं से ढूंढ लाएंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने पति को कालू को ढूंढने भेजती है। रोकी को कालू कौवा शराब की दुकान पर दिख जाता है। कालू कौवा बहुत नशे में था। रोकी उसे सहारा देकर घर लाता है। कालू जी, कालू जी, मेरे कालू जी को क्या हो गया? गोरी, कुछ नहीं हुआ आपके कालू को, जरा पानी मारो इसके चेहरे पर। फिर गोरी कौवी कालू कौवे पर थोड़ा सा पानी डालती है। कालू कौवा तो हड़बड़ाते हुए थोड़ा होश में आता है। उठो कालू जी उठो, आज करवा चौथ है। मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, और अब आप मेरा व्रत पूरा करवाएं। नहीं नहीं बूरे, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। तुम मेरे पीछे मत पड़ो, मैं शांति से जीना चाहता हूँ। घर पर जाता हूँ तो वो गोरी बकबक करती है, और यहाँ पर अब तुम शुरू हो गई। मुझे नहीं जाना घर। छी, कालू जी छी, आपने तो शराब पी रखी है, आपके मुंह से बदबू आ रही है। गोरी, कालू फुल नशे में है, और वो हम सबको पहचान भी नहीं पा रहा। अब तुम इसे कुछ ना कहो। हाँ गोरी बहन, कालू कौवा अब घर में ही है, और अब तुम अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करें, और जो भी बात करनी हो वो सुबह कर लेना, अभी ये होश में नहीं है। फिर चिड़िया की बात मानकर गोरी कभी कालू को देखकर अपना व्रत खोलती है, मगर कालू कौवा तो होश में नहीं था। वो तो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना,
सुबह मैंने तुम्हें कितना भला बुरा बोला, उसके बावजूद भी आपने हमारी मदद की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी बहन, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे कभी भी गुस्सा नहीं थी और ना ही कभी होंगी। अब तुम जाओ और कुछ खा लो, सुबह से भूखी हो। इस तरह से गौरी और टूनी चिड़िया का व्रत पूरा होता है। आप सबने करवा चौथ पर क्या क्या तैयारियां कर ली है और आप कौन से कलर की साड़ी पहनने वाली है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब। टूनी चिड़िया सुबह सुबह ही दाने की खोज में गई थी। चिड़िया को दाना जल्दी ही मिल गया था, मगर आज वो अपनी बेटी के लिए मीठा फल भी लेकर जाना चाहती थी। चिड़िया अपना दाना लिए एक बड़े पेड़ पर बैठी हुई थी। दाने के साथ साथ अगर मैं फल भी लेकर जाऊं तो मेरी चिंकी बेटी बहुत खुश हो जाएगी। अपनी बेटी को खुश करने के लिए माँ चिड़िया फिर से उड़ती है। चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती के पास चली जाती है। वहां पर एक आम का पेड़ था। चिड़िया एक आम लेने के लिए वहां बैठ जाती है। आम तो मेरी चिंकी को बहुत पसंद है। मैं खिलाता हूँ तेरी बेटी को आम। ऐसा कहते हुए वो जालिम शिकारी एक पत्थर चिड़िया की तरफ जोर से फेंकता है। पत्थर सीधा चिड़िया के सर पर लगता है। खून बहने लगता है। चिड़िया चकरा जाती है और गिर जाती है। गिर जा, अबे नीचे गिर जा। उस चिड़िया के सामने उसकी बेटी की तस्वीर आ रही थी। वो अपनी बेटी के बारे में सोचकर हिम्मत करके वहां से उड़ती है। वो चकराती हुई, लड़खड़ाती हुई किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाती है। अपनी माँ के चोट लगी देख चिंकी रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? मम्मा आपको क्या हुआ? आपके सर में चोट कैसे लगी? मैंने बहुत नुकसान कर दिया था इंसान का बेटा। मैंने एक आम तोड़ लिया था। उसने तो एक आम के बदले मेरी जिंदगी ही छीन ली। आपको कुछ नहीं होगा मम्मा, मैं अभी उल्लू बैजी को बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटी, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। मैं यहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ। चिंकी बेटी, एक कागज और पेन लेकर आओ। चिंकी कागज और पेन ले आती है और टूनी चिड़िया एक चिट्ठी लिखती है। मम्मा, मम्मा आप इसमें क्या लिख रही हो? बेटी मेरे जाने के बाद तुम पहाड़ों वाले जंगल चली जाना। वहां जाकर अपने कबूतर अंकल को ये चिट्ठी दे देना। वहां पर कालू अंकल और मिठू अंकल भी रहते हैं। वो सब आपकी रक्षा करेंगे। मेरा बचपन उन सब के साथ ही गुजरा है। वो सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया एक लंबी सांस लेती है और फिर मर जाती है। चिंकी अभी छोटी थी, लेकिन उसके दुख बड़े थे। वो अभी उन दुखों का मुकाबला करने में समर्थ नहीं थी। इसीलिए चिंकी अपनी मम्मा की अलमारी से कुछ जरूरी सामान लेती है और चिट्ठी लेकर उड़ती है। वो शाम होने से पहले पहले पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाना चाहती थी, मगर रास्ते में उसे प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नदी पर रुकती है। वो नदी से ठंडा पानी पी लेती है। वहां बैठी एक बूढ़ी चिड़िया चिंकी से पूछती है, अरे बेटी, इतनी गर्मी में आप अकेले कहाँ जा रही हो? चिंकी उस चिड़िया की बात सुनते ही रोने लग जाती है और कहती है, मेरी मम्मा को आज एक इंसान ने मार दिया। मम्मा ने ये चिट्ठी अपने दोस्तों के नाम लिखी है और मुझे उनके पास भेजा है। ये इंसान बहुत जालिम होता है। इंसान क्या जाने कि हम पक्षियों के दुख भी इंसानों की तरह ही होते हैं। खुशियों भरा परिवार उजाड़ देते हैं ये जालिम इंसान। बेटी, माँ के सिवाय कोई भी अपना नहीं होता, ना अपना और ना ही बेगाना। एक माँ ही अपने बच्चों को पाल सकती है और कोई दूसरा नहीं। ऐसा कहकर वो चिड़िया वहां से चली जाती है और चिंकी भी अपना रास्ता पकड़ लेती है। वो दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। पेड़ पर बैठे एक कौवों के जोड़े के पास जाकर चिंकी रुकती है। अंकल क्या ये पहाड़ों वाला जंगल है? हाँ हाँ छोटी चिड़िया, ये पहाड़ों वाला ही जंगल है। यहाँ पर कबूतर अंकल का घर कहाँ पर है? वो सामने देखो, उस बड़े पेड़ के पीछे है कबूतर का घर। फिर चिंकी वहां से चली जाती है। कालू जी, मुझे तो ये चिड़िया टूनी चिड़िया की बेटी लग रही है। बहुत परेशान दिख रही थी। उसके साथ तो उसकी माँ भी नहीं थी, ऐसा लग रहा है। ये इस जंगल में किसी के पास रहने आई है।
चल चल जल्दी से घर चले जाए, कहीं हमारे ये गले ना पड़ जाए ये। फिर कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। कबूतर अपने घर के बाहर बैठा था। चिंकी भी वहां पहुंच जाती है। कबूतर अंकल, ये चिट्ठी मेरी मम्मा ने आपके लिए लिखी है। तुम टुन्नी चिड़िया की बेटी हो ना? हाँ अंकल, मैं टुन्नी चिड़िया की बेटी हूँ। फिर रॉकी कबूतर चिट्ठी पढ़ने लगता है। मेरे दोस्त कबूतर, कालू कौवे और मिठू, मेरी बेटी की रक्षा करना। ये अभी छोटी है, इसे जीने के तौर तरीके सिखा देना। आप सबको अपना समझकर मैं आप सबके पास मेरी बेटी को भेज रही हूँ। इसकी रक्षा करना। क्या हुआ? टुन्नी चिड़िया को क्या हुआ था? मम्मा को जाले में इंसान ने मार दिया था। ये सुनकर कबूतर कुछ देर तो चुप रहता है और फिर चिंकी से कहता है, चिंकी बेटी, तुम्हारी चाची लूसी की तबीयत खराब है और ये देखो, ये चिट्ठी कौवे और मिठू के लिए भी है। तुम ऐसा करो, वो सामने देखो, उन कौवों के पास जाओ। और वैसे भी तुम्हारी मम्मा उन कौवों के पड़ोस में ही रहती थी। सॉरी अंकल, शायद चिट्ठी में मम्मा ने आपका नाम गलती से लिख दिया होगा। चिंकी की ये बात सुनकर कबूतर कुछ नहीं बोलता। फिर चिंकी वहां से उड़ती है और वो सीधी सामने कौवे के घर चली जाती है। अंकल कौवे, क्या आप घर में ही है? आवाज सुनकर गोरी कौवी बाहर आती है, जिसे देखकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है। आप तो वही आंटी है ना जिससे मैंने कबूतर अंकल का घर पूछा था। तो फिर मैंने तुम्हें कबूतर के घर का पता बता तो दिया था, अब क्या हुआ? ये चिट्ठी मेरी मम्मा ने आपके लिए लिखी है। मैं तो अनपढ़ हूँ, स्कूल के दरवाजे तक ही जाती थी। एक बार तो मैंने अपने टीचर को ही मार दिया था। कालू बाहर आओ। फिर कालू कौवा बाहर आता है और वो चिट्ठी पढ़ता है। मगर इस चिट्ठी के शुरू में तो कबूतर का नाम लिखा है। छोटी चिड़िया, वैसे भी तुम्हारी मम्मा हमारी पड़ोसन जरूर थी, मगर उसकी दोस्ती कबूतर से ज्यादा थी। हाँ, वो तो दोनों साथ में भोजन लेने भी जाया करते थे। इसका मतलब मम्मा भूल गई होगी। सॉरी अंकल। तू तो बहुत सियानी है छोटी चिड़िया, जल्दी ही समझ जाती है। चिंकी वहां से उड़ती है। वो बहुत तेजी से उड़ती है क्योंकि रात का अंधेरा होने से पहले पहले उसे अपने घर पहुंचना था। रात को चिंकी अपने घर के बाहर बैठकर चांद की तरफ देखकर रो रही थी और अपनी माँ से बातें कर रही थी। मम्मा शायद आप भूल गई थी कि माँ के सिवाय कोई भी किसी का नहीं होता, कोई किसी गैर की मदद नहीं करता। मम्मा, मैं अपने घर में ही खुश हूँ। मैं सब सीख लूंगी, मैं सब कर लूंगी। मम्मा, अब मैं छोटी नहीं हूँ। आपके जाने के बाद मैं बड़ी हो गई। मम्मा, समय मुझे सब कुछ सिखा देगा। आपकी बेटी कमजोर नहीं है, आपकी बेटी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। मम्मा, मैं सब कर लूंगी। फिर वो चिड़िया अपनी माँ के बिना जीना सीख लेती है। मेरे दोस्तों, माँ बाप के सिवा कोई भी अपना सगा नहीं होता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी सुंदरबन जंगल की है। टूनी चिड़िया और लूसी कबूतरी बैठकर बातें कर रही थी। चिड़िया, मैंने हमेशा सबका अच्छा ही सोचा, मगर पिछले महीने जब मेरा बेटा बीमार हुआ तो किसी भी पक्षी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने मुसीबत में हर किसी की मदद करी। लूसी बहन, जब आप किसी के साथ अच्छा करो तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। मैंने भी हमेशा दूसरों का भलाई किया है और मेरा विश्वास है कल अगर मुझ पर कोई भी बुरा समय आएगा तो मेरे दोस्त मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। ऐसा नहीं होता चिड़िया, मैंने सब देख लिया है। जब तुम्हारे ऊपर बीतेगी तब तुम्हें समझ आएगा, तब तुम मेरा विश्वास करोगी। फिर टूनी चिड़िया और लूसी कबूतरी अपने अपने घरों को चली जाती है। ऐसे ही दिन रात गुजरते गए और टूनी चिड़िया अपने कामों में लगी रहती। वो अपने बच्चों के लिए दाना लाती, वो अपने बच्चों को नदी पर लेकर जाती। मम्मा, क्या आपका भी कोई दोस्त है? हाँ बेटी, इस जंगल के सभी पक्षी मेरे दोस्त हैं। सभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे कालू कौवा, गोरी कौवी, मिठू तोता और कबूतर। वो सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। एक दिन चिंकी और कुकू एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि गोरी कौवी वहां आ जाती है। बच्चों, क्या तुम चिड़िया के बच्चे हो? हाँ आंटी, हम चिड़िया के ही बच्चे हैं। तुम्हारी माँ बहुत दयालु है। एक बार तेज बारिश में उसने मेरी मदद करी थी। मैं आपकी मम्मा का ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। अगर जिंदगी में कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो बेरी के पेड़ पर मेरा घोंसला है, वहां आ जाना। फिर ऐसे ही एक दिन दोनों बच्चे बगीचे में बैठे थे कि वहां पर बुलबुल आ जाती है। वो भी फूलों का रस लेने आई थी।
तुम दोनों चिड़िया के बच्चे हो ना? जी आंटी, हम चिड़िया के ही बच्चे हैं। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गई थी, तुम्हारी मम्मा ने मेरी मदद की थी। मुझे 5 दिन तक आपकी मम्मा ने अपने घर में ही रखा और खूब सेवा की थी। और जब मैं स्वस्थ हो गई तब मेरे घर छोड़ गई थी आपकी मम्मा। आपकी मम्मा बहुत अच्छी है। अपनी मम्मा की तारीफ सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। रात को जब बच्चे अपनी मम्मा के साथ लेटे हुए थे तो चिंकी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आज हमें गौरी आंटी मिली थी। उन्होंने हमें बताया कि आपने तेज बारिश में उसकी मदद की थी। हाँ बेटा, तेज बारिश में उनका घर टूट गया था। मैंने उनको अपने घर में रखा था और भोजन भी दिया था। और मम्मा, जब बुलबुल आंटी बीमार हुई थी, वो बात याद है आपको? हाँ बेटा, मुझे सब याद है। मैंने 5 दिन तक खिचड़ी बनाकर खिलाई थी बुलबुल को। समय गुजरता गया और एक शाम मम्मा चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है। जंगल में तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। बच्चों, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। मैंने तो आटा पिसवाने जाना था। आज तो इतनी तेज बारिश है और ऊपर से मुझे तेज बुखार भी है। मैं ये सब कैसे करूँगी? मम्मा, हमने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया था और कल सुबह तक बारिश भी रुक जाएगी और आप भी ठीक हो जाएंगी। फिर ये सब सुबह कर लेंगे। सारी रात बारिश जोरों की होती रहती है। सुबह थोड़ी देर बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है। बच्चे भूखे थे और घर में भोजन भी नहीं था। मम्मा चिड़िया को बहुत तेज बुखार था। वो तो अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, भूख लगी है। बेटा, घर में भोजन नहीं है और मुझे भी बुखार है। आप ऐसा करें, कबूतर के घर जाएं और उनसे थोड़ा सा भोजन मांग लाएं। अपनी मम्मा की बात मान के दोनों बच्चे कबूतर के घर जाते हैं। कबूतर अंकल, हमें हमारी मम्मा ने भेजा है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मम्मा को तेज बुखार है। आप हमें थोड़ा सा भोजन दे दे। बच्चों, मेरे पास थोड़ा सा भोजन है। कल का दिन भी मुश्किल से गुजरेगा। अगर मेरे पास भोजन ज्यादा होता तो मैं तुम्हें जरूर देता। मम्मा तो कहती है हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मम्मा ने आपकी भी कभी मदद की होगी। ये सुनकर कबूतर अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। फिर दोनों बच्चे निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, अगर भोजन थोड़ा था तो कबूतर अंकल हमें थोड़ा भोजन दे देते, मगर उन्होंने हमें मना कर दिया। हाँ बच्चों, बात तो आपकी भी सही है। अब आप ऐसा करो कि आप गौरी आंटी के घर जाओ और उनको कहो कि मम्मा ने भेजा है। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा की बात मानते हुए गौरी कव्वी के घर चले जाते हैं। गौरी कव्वी नमकीन चावल बना रही थी। चावल की खुशबू बच्चों को ललचा रही थी। आंटी, मम्मा ने भेजा है, आप हमें थोड़ा सा भोजन दे दे। मेरी मम्मा बहुत बीमार है। मम्मा भोजन नहीं ला सकी क्योंकि कल तेज बारिश थी। कालू जी देखो भोजन कितना बचा है। फिर कालू कौवा अपना लाया हुआ भोजन देखता है और कहता है, नहीं नहीं गौरी, भोजन तो नहीं है। कल बारिश होने के कारण मैं भी भोजन नहीं ला सका। सुन लिया ना बच्चों, अगर दाना होता तो मैं तुम्हें जरूर देती। आंटी, आप चावल बना रही हो, आप हमें थोड़ा सा चावल ही दे दो। बच्चों, मैंने इन चावलों में मिर्ची ज्यादा डाली है, ये तुमसे नहीं खाया जाएगा। जाओ किसी और से खाना मांग लो। आंटी, हम मदद लेने आए थे, मांगने नहीं। जैसे उस तेज बारिश में आप मेरी मम्मा के पास मदद लेने आई थी। फिर वो दोनों भाई बहन वहां से चले जाते हैं। बात सुनी थी उस चिड़िया के बच्चों की, बड़े तेज हैं ये। भोजन तो बहुत पड़ा है गौरी, मगर मैंने झूठ बोला था। ऐसे मौसम में कौन चिड़िया की मदद करेगा, ना अपना और ना कोई बेगाना। दोनों बच्चे पेड़ पर बैठे सोच रहे थे कि वो अब क्या करें। दोनों बच्चे भूखे थे। भैया, इन पक्षियों से हमें कुछ भी ना मिलने वाला। शायद मम्मा भूल में थी। मुश्किल समय में मम्मा का कोई भी दोस्त हमारी मदद नहीं कर रहा। चिंकी बहन, क्यों ना हम किसान के पास जाएं, शायद वो हमारी मदद कर दे। फिर वो दोनों उड़ते हुए किसान के घर जाते हैं। किसान की पत्नी अपने बेटे के लिए आलू के पराठे बना रही थी। चिड़िया के बच्चे, आप दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? आंटी, हमारी मम्मा बीमार है, घर में भोजन भी नहीं है और हमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। हम गौरी आंटी के पास भी गए और कबूतर अंकल के पास भी, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद ना की। आंटी, आप हमें थोड़ा सा दाना दे दे। आंटी, जब हमारी मम्मा स्वस्थ होंगी तब हम आपका दाना लौटा देंगे। बेटा, आपकी मम्मा बहुत अच्छी है, उसने मेरी भी कई बार मदद की है। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी। आप ये आलू वाले पराठे लेकर जाओ, खुद भी खाओ और अपनी मम्मा को भी खिलाओ।
दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। दोनों बच्चे आलू वाले पराठे लेकर अपने घर चले जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि गौरी कव्वी जरूर मदद करेगी। दाना लेने गए थे आप, मगर गौरी कव्वी ने तो आपके लिए आलू वाले पराठे ही बना दिए। बच्चे खामोश ही रहते हैं। सब मिलकर आलू वाले पराठे खाते हैं। फिर 2 दिन के बाद जब चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है, तब चिंकी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, उस दिन आलू वाले पराठे हम किसान की पत्नी से लेकर आए थे। गौरी आंटी ने हमें ना दाना दिया और ना हमें चावल, बल्कि वो दोनों कौवे हमें देखकर हंस रहे थे। ये सुनकर मम्मा चिड़िया दुखी हो जाती है। इसका मतलब लूसी बहन सही कह रही थी। बच्चों, शायद मुझे ही अच्छाई की पट्टी लगी थी। मैं सभी को ही अपना दोस्त समझ रही थी, मगर मुश्किल समय में मुझे सब पता चल गया। कोई भी किसी का नहीं होता। फिर टूनी चिड़िया उड़ती हुई लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी बहन, मैं गलत थी और आप ठीक। अच्छे और बुरे दोस्तों का पता मुश्किल समय में ही लगता है। ये जरूरी नहीं है कि अच्छाई और नेकी का सिला नेकी और अच्छाई मिले। आजकल सब मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। हाँ चिड़िया, अच्छा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में काम आए, और माँ बाप से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई भी नहीं है। मेरा तो यही विश्वास है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।